जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज हम चैप्टर नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है? ये आपकी बुक के मुताबिक अल्काइन्स का चैप्टर है। 198 पेज नंबर है बुक का। और इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर अल्काइन्स विद देयर नोमेनक्लेचर। सबसे पहले क्वेश्चन है, उनको नोमेनक्लेचर डिस्कस करनी है। अल्काइन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है? जिसमें जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n-2। और इस कंपाउंड के अंदर अगर आप देखें तो अल्कीन से ये ज़्यादा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। साइंस में जो ट्रिपल बॉन्ड है वो एक ट्रिपल बॉन्ड दो डबल बॉन्ड्स के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है? और इसके फर्स्ट मेंबर का नाम है एसिटाइलिन, जिसमें दो कार्बन एटम्स होते हैं। नंबर 2 इनके स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है? आपने C6H10 इस फार्मूला के मुताबिक आइसोमेरिक अल्काइन जितने बनते हैं उनके नाम और उनके स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। इस तरह से आपकी नोमेनक्लेचर भी पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल यू प्रिपेयर अल्काइंस बाय फॉलोइंग मेथड्स। जी, इन हमने अल्काइंस को प्रिपेयर करना है इन मेथड से। फर्स्ट मेथड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। ये वर्ड विसिनल डाइहैलाइड का मतलब होता है कि दो हेलोजन ग्रुप्स दो साथ साथ वाली कार्बन्स पर अगर अटैच होंगे उसे हम डाई विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। हमें क्या करवाना है? डीहाइड्रो एंड हेलोजिनेशन, यानी हमने हाइड्रोजन ग्रुप भी रिमूव करना है और हेलोजन ग्रुप भी रिमूव करना है। कहाँ से रिमूव करना है? किस कंपाउंड में से रिमूव करना है? विसिनल डाइहैलाइड में से रिमूव करना है। यानी 1 और 2 दो पोजीशंस, पहली और दूसरी साथ साथ वाली कार्बन जो होती हैं उन पर अगर दो हेलोजन ग्रुप्स मौजूद हैं तो इनको हम जनरली क्या कहते हैं? विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर देखें, ये विसिनल डाइहैलाइड, इसमें दो जो एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैं उन पर हेलोजन ग्रुप्स अटैच हैं, साथ साथ वाली कार्बन। तो इन पर दो हेलोजन ग्रुप्स अटैच हैं, इसे हम विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। कि हाइड्रो यानी हाइड्रोजन ग्रुप भी रिमूव करना है और हेलोजन ग्रुप भी हमने रिमूव करना है। इसके लिए हम इसको इस कंपाउंड को 1,2 डाइहैलोएल्केन को हीट करवाते हैं अल्कोहलिक पोटास के साथ। ठीक है? जिससे ये कन्वर्ट होता है, इसकी डिहाइड्रो हेलोजनेशन होगी और फर्दर ये अल्काइंस में कन्वर्ट होगा। ये रिएक्शन दो स्टेजेस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेज में आपके पास जो कंपाउंड है आपका 1,2 डाइहैलोएल्केन विसिनल डाइहैलाइड, उसको जब हम अल्कोहलिक पोटास के साथ हीट करवाते हैं, इसमें से देखें यहाँ से एक हेलोजन ग्रुप रिमूव हो रहा है और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। देखें, ये हाइड्रोजन चला गया और यहाँ से हेलोजन ग्रुप चला गया। और ये दोनों कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं। ये देखिए, डबल बॉन्ड। इसे कहते हैं विनाइल हैलाइड। इसको हम हेलो अल्कीन्स कहते हैं। हेलो अल्कीन्स, हेलो मतलब हेलोजन ग्रुप और अल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड। विनाइल भी ये कॉमन वर्ड है कि डबल बॉन्ड को शो करता है। विनाइल, विनाइल हेलोजन सॉरी डबल बॉन्ड को शो करता है और हैलाइड हेलोजन ग्रुप को। तो अल्कोहलिक पोटास के साथ हम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करवाते हैं। फर्दर हमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। इसके लिए इसकी डिहाइड्रो हेलोजिनेशन के लिए हमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। सोडियम अमाइड यूज़ कर लें। सोडियम अमाइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि इस हेलोजन ग्रुप को और इस हाइड्रोजन को रिमूव करती है। देखिए, ये हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव हो जाएंगे, यहाँ से ये बन जाएगी अल्काइंस में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये आर प्राइम और ये आर, ये दोनों ग्रुप्स एच भी हो सकते हैं, अल्काइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं। जबकि एक्स जो है ये हेलोजन ग्रुप को शो करता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फॉर एग्जांपल, कन्वर्जन ऑफ 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन इनटू मिथाइल एसिटाइलिन। हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोपाइलिन ब्रोमाइड को? कि हम आपके पास जो ब्रोमीन ग्रुप मौजूद है, एक से ब्रोमीन रिमूव करना है और दूसरे से हाइड्रोजन रिमूव करना है। हम क्या करेंगे कि यहाँ से देखें, यहाँ से हमारे पास ये ब्रोमीन ग्रुप रिमूव हुआ और यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा और इधर से एक ब्रोमीन चला जाएगा। तो ये आपके पास 1,2 डाई ब्रोमोप्रोपेन बनता है। इसकी फर्दर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवानी है, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ब्रोमीन रिमूव करवा देंगे।
और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है, ये प्रोपाइलीन ब्रोमाइड बनता है, इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है, ये मिस्टेकनली यहाँ पे लिखा नहीं गया, तो ये डबल बॉन्ड से फिर ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है सोडियम अमाइड से। सो 2 स्टेप्स हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला स्टेप अल्कोहलिक पोटाश और सेकंड स्टेप में सोडियम अमाइड यूज़ करना है। तो ये था आपके पास डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। अब हमने करवानी है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड्स, कि हम जेमिनल डाइहैलाइड से भी यही रिएक्शंस को प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें भी हम 2 हैलोजन ग्रुप्स हैं, और जेम वर्ड जो है ये ज़ाहिर करता है कि एक ही कार्बन एटम पर 2 हैलोजेंस अटैच होंगे। ठीक है? इसके लिए भी हम इसी तरह से अल्कोहलिक पोटाश और फिर सेकंड स्टेप में सोडियम अमाइड के साथ रिएक्शन करवा के हम इनमें कन्वर्ट करते हैं। देखें कैसे, ये देखें, 2 हैलोजन ग्रुप एक ही कार्बन के साथ अगर डायरेक्टली अटैच हैं तो इनको कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड्स। जनरली इनको जेमिनल डाइहैलाइड बोला जाता है, और अगर एडजेसेंट कार्बन पे 2 हैलोजेंस हों तो वो विसिनल डाइहैलाइड्स होते हैं। ठीक है, तो इनकी जब हम हाइड्रो हैलोजनेशन करवाते हैं अल्कोहलिक पोटाश के अंदर, तो ये एक हैलोजन ग्रुप रिमूव होगा, ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा। ये देखें, ये बन जाएगा वन हेलो एल्कीन्स। हेलो एल्कीन्स को विनाइल हैलाइड भी बोला जाता है, विनाइल डबल बॉन्ड के लिए और हैलाइड जो है हेलोजन ग्रुप के लिए। अब विनाइल हैलाइड की फर्दर सोडियम अमाइड के साथ रिएक्शन करवा के डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाई जाती है, जिससे अल्काइंस बनते हैं। ठीक है, ये हैं जनरल मेथड प्रिपरेशन के। आपके पास एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे इथाइलिन ब्रोमाइड को कन्वर्ट किया गया है एसिटाइलिन में। ठीक है, इसी तरह प्रोपाइलिडीन को प्रोपाइलिडीन ब्रोमाइड को कन्वर्ट किया गया है मिथाइल एसिटाइलिन में। तो ये कन्वर्जन्स आपसे पूछी जा सकती हैं, या रिएक्शंस के नाम लेकर आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है डी हैलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हैलाइड्स। के 4 हैलोजन ग्रुप्स लगे हों किसी कंपाउंड में, तो उनकी डी हैलोजिनेशन करवाने से अल्काइंस बनते हैं। इस प्रोसेस के लिए हमें उस डी टेट्रा हैलाइड ग्रुप की वेपर्स बनाकर जिंक में से पास करवाने होते हैं। ठीक है, हीटेड जिंक में से जब हम पास करवाते हैं तो जिंक हैलाइड बनते हैं। ठीक है, ZnX2 एक हैलोजन यहाँ से, और एक हैलोजन जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कार्बन्स आपस में डबल बॉन्ड बना लेती हैं। अब फर्दर ये 2 हैलोजेंस ग्रुप्स यहाँ से रिमूव होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। ये जिंक के ऊपर इसको कैरी करवाया जाता है। एग्जाम्पल्स 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन इंटू प्रोपाइन और एसिटाइलिन। ठीक है, और नेक्स्ट ये रिएक्शन है जिसमें 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन, इसको हम मिथाइल एसिटाइलिन बना लेते हैं। इन रिएक्शंस में आपने देखा कि जितने कार्बन एटम्स मौजूद थे उतने ही कार्बन एटम्स वाला प्रोपाइन बनता है। ठीक है, 3 कार्बन्स हैं तो 3 कार्बन वाला प्रोपाइन बना, 2 कार्बन एटम है तो 2 कार्बन वाला प्रोपाइन बना। आगे देखें, ऑफ एसिटाइलाइड्स ऑन अल्काइल हैलाइड्स। अब हमने इसका एसिटाइलाइड का अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन देखना है। एसिटाइलाइड, जब हम किसी एसिटाइलिन को, तो टर्मिनल एसिटाइलिन को सोडियम के साथ या सोडियम अमाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनता है सोडियम एसिटाइलाइड। ये देखें, ये टर्मिनल अल्काइन है। टर्मिनल अल्काइन का मतलब है कि ऐसा अल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पहली पोजीशन पर मौजूद होता है। टर्मिनल यानी आखिरी टर्म पे हमें आखिरी लास्ट पोजीशन पे या पहली पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड मौसूल होगा, इसे हम टर्मिनल अल्काइन कहेंगे। ठीक है, तो जिसमें एक्चुअली वो ये कहना चाहता है कि टर्मिनल अल्काइन ऐसे अल्काइंस होते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड वाली जो जो कार्बन है उनमें से एक के पास हाइड्रोजन एटम होगा, तो उसे हम ट्रिपल यानी टर्मिनल अल्काइन कहेंगे, टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड। अब टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड सोडियम के साथ रिएक्ट करता है और ये एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से रिलीज होकर यहाँ पे सोडियम अटैच हो जाता है, जिसे हम सोडियम एसिटाइलाइड कहते हैं। ये सोडियम एसिटाइलाइड किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एसिटाइलाइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाली ही अल्काइन बनाता है। देखें यहाँ पे, ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी था, इसने अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट किया और अल्काइल आयोडाइड यानी मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करने पर ये CH3 यहाँ पे अटैच हो गया, ये सोडियम आयोडाइड निकल गया।
ये देखें मिथाइल एसिटाइलिन बन गई। अब ये रिएक्शन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इस रिएक्शन में हम अपनी मर्जी का अल्काइन प्रिपेयर कर सकते हैं, अपनी मर्जी का अल्काइन प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, अगर मेरे पास एक टर्मिनल अल्काइन मौजूद हो, ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट मैं यहाँ पे एक कार्बन लगा देता हूँ, ठीक है, फर्दर एक कार्बन यहाँ पे अटैच है। अगर यहाँ पे एक कार्बन होगी तो मैं जब इसमें एसिटाइलिन सॉरी सोडियम एसिटाइलाइड बनाकर इसको कन्वर्ट करूँगा तो वो ब्यूटाइन बन जाएगी। फर्दर एग्जांपल्स और आएंगी, इसमें हम देखेंगे इसको। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें ये जो अल्काइल ग्रुप, अल्काइल हाइलाइड का जो भी अल्काइल ग्रुप होगा वो अल्काइल इस ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ जाकर अटैच हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने मीथाइल यूज़ किया है, तो आपके पास मीथाइल एसिटाइलिन बनी है। अगर आप इथाइल यूज़ करते हैं यहाँ पे, इथाइल आयोडाइड, तो ये बन जाएगा इथाइल एसिटाइलिन, ठीक है। तो इस तरह से आप जो मर्ज़ी यहाँ पे अल्काइल ग्रुप यूज़ करेंगे तो उसी तरह का अल्काइन हमें हासिल होगा, ठीक है। ऊपर के जो दो मेथड्स हमने पढ़े उसमें देखा कि जितने कार्बन आइटम्स मौजूद थे उतने ही अल्काइंस में भी मौजूद थे, लेकिन इसमें एक कार्बन बढ़ गया है। तो ये अपनी मर्ज़ी के बढ़ा सकते हैं, एक भी बढ़ा सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, तो ये अपनी मर्ज़ी का रिएक्शन हो सकता है। जी, नेक्स्ट नंबर 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। ये हम कैल्शियम कार्बाइड से बना सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को कार्बन के साथ 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब हीट किया जाता है तो कैल्शियम कार्बाइड बनता है, जिसको हम फर्दर वाटर के साथ, वाटर वेपर्स के साथ हीट करते हैं और ये बनता है अल्काइन में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइलिन बनती है, ठीक है। एसिटाइलिन इस मेथड से प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अल्काइंस डू नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, क्यों नहीं शो करते? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करवाने के लिए किसी भी कंपाउंड में ये एक प्रॉपर्टी होनी ज़रूरी है। कौन सी प्रॉपर्टी? कि उस कंपाउंड में जो भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन होगी, जो भी अनसैचुरेटेड कार्बन है, उस कार्बन पर एटलीस्ट 2 ग्रुप्स मौजूद हों। एटलीस्ट 2 ग्रुप्स, कम से कम 2 ग्रुप्स होंगे तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकेगा। जबकि अल्काइंस में सिर्फ एक ही ग्रुप मौजूद होता है, या तो वो एक्स ग्रुप हो सकता है कोई भी, या फिर वो वाई कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करवाने की जो कंडीशन है वो यहाँ पे अल्काइंस में फुलफिल नहीं होती, इसलिए अल्काइंस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइलिन। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में आपने की जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कितने पाई बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड्स कैसे कैसे बने, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसे बनी है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगी, एंगल कितना होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ठीक है। इसके बाद फिर आप बता बस ये चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करनी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वगैरह। जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन व्हाई अल्काइंस लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की बात करते हैं तो अल्काइंस की रिएक्टिविटी कम होती है और अल्कीन्स की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के रिएक्शन के लिए ज़्यादा होती है। यानी वो ये पूछना चाहते हैं कि जब एक इलेक्ट्रोफाइल को कहीं अल्काइन नज़र आए तो वो बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, जबकि कहीं अल्काइन को अल्कीन नज़र आए तो वो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है। लेस रिएक्टिव हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। इसकी दो रीजंस हैं यहाँ पे। फर्स्ट रीज़न, सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। यहाँ पे ये देखें, ये मेरे पास अल्काइंस का स्ट्रक्चर है जिसमें 4 लूब्स मिलकर एक सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना देती हैं ऐसे। यानी इलेक्ट्रॉन्स का फैलाव ज़्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स कंजेस्टेड नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स फैल जाते हैं दो न्यूक्लियस के दरमियान, दो कार्बन एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा फैल जाते हैं, पूरा सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बन जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन जाता है। इस वजह से क्या होता है कि डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम लो हो जाती है। जबकि अल्कीन्स में बात करें तो अल्कीन्स में क्योंकि एक ही पाई बॉन्ड है और वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर एक ही जगह पर मौजूद होते हैं, ठीक है, पूरे वॉल्यूम में मौजूद नहीं होते, सिर्फ
जस्ट एक हमारे पास कुछ एरिया होगा स्पेसिफिक, उसी में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल इस जगह पर आसानी से अटैक कर सकता है। जबकि अल्काइंस की बात करें तो अल्काइंस में क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फैल गए हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना इतना आसान नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स उसको नहीं मिलेंगे आसानी से। इलेक्ट्रॉन्स बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। ठीक है, पहली रीज़न ये वाली। सेकंड रीज़न, रीज़न ये देखें कि sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। अल्काइंस में आप जानते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन की। और मैंने ये बताया था कि जिस कार्बन में s करेक्टर जितना ज़्यादा होगा, उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाली जो कार्बन है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेंगी, खींच के रखेंगी, इलेक्ट्रॉन्स को जकड़ के रखेंगी। ये कार्बन्स, दोनों कार्बन्स इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेंगी। तो कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा भी सही, तो उसको वो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों कार्बन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। ठीक है, sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, इनकी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी हाई है, ये खुद इलेक्ट्रॉन्स को इतने ज़बरदस्त किस्म की अट्रैक्शन फोर्स के साथ पकड़ के रखते हैं, तो कहाँ एक इलेक्ट्रोफाइल इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके जा सकता है। ठीक है, जबकि अल्कीन्स की बात की जाए तो उसमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन्स होती हैं, s करेक्टर कम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कम होती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से उन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर अटैक कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ ब्रोमाइड, ब्रोमीन टू प्रोपाइन। जी, ब्रोमीन को हमने ऐड करना है, एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन का मतलब है जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। अगर हम सिर्फ Br2 ऐड करते हैं, एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूल CCl4 की प्रेजेंस में, तो ये एक ट्रिपल बॉन्ड का जो एक बॉन्ड है पाई बॉन्ड, वो ख़त्म हो जाएगा और ये बनेगा ट्रांस 1,2 डाई ब्रोमोप्रोपेन। CCl4 की प्रेजेंस में करवाया है, इसलिए हमें ट्रांस 1,2 डाई ब्रोमोप्रोपेन मिला है। एक ब्रोमीन इस कार्बन पे और दूसरी ब्रोमीन इस कार्बन पे। अब देखें फर्दर दूसरा ब्रोमीन ऐड करवाएंगे मॉलिक्यूल, तो ये CCl4 की प्रेजेंस में 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। मैकेनिज्म क्या है? बिल्कुल इसी तरह से जैसे लास्ट लेक्चर में हमने अल्कीन्स की हैलोजिनेशन की थी। एक पहले पोलराइजेशन होगी, एक पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियली पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के दरमियान आकर अटैच हो जाएगा। ये ट्रिपल बॉन्ड ख़त्म हो जाता है, यहाँ मिस्टेकनली लिखा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड बाकी रह जाएगा। ठीक है, एक बॉन्ड ख़त्म होकर इस कार्बन के साथ, एक बॉन्ड इस कार्बन का ब्रोमीन के साथ अटैच हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो ये ब्रोमीन अपने पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए एक कार्बन का बॉन्ड तोड़कर ख़त्म कर देता है। ठीक है, ये ब्रोमीन और कार्बन अटैच हो जाते हैं और नेक्स्ट जो ब्रोमीन आयन बना था नेगेटिव चार्ज वाला, वो आकर इस कार्बन पर अटैक करता है, जिससे अ, इस बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प मिलती है और ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बन जाता है 1,2 डाई ब्रोमोप्रोपेन। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है, ब्रोमीन का सेकंड स्टेप में, जिससे फर्दर एडिशन होगी। पहले वही पॉजिटिव चार्ज ब्रोमीन पे, फिर पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करने के लिए जो नेक्स्ट ब्रोमीन है वो इसकी हेल्प करने के लिए आएगा। एक कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, और बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद ये देखें Br नेगेटिव अटैच हो जाएगा। 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमोप्रोपेन बना हमारी इस प्रोपाइन से। प्रोपाइन इंटू 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमोप्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ एसिटाइलिनिक प्रोटॉन्स। एलिन्स के अंदर जो प्रोटॉन है वो एसिडिक नेचर का होता है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है आपने। जी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ हम टर्मिनल अल्काइंस की बात करते हैं, टर्मिनल अल्काइंस जिसमें कम से कम एक कार्बन के साथ जो ट्रिपल बॉन्ड बना रही है ना, उसमें एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन अगर अटैच है, तो वो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं। अब टर्मिनल अल्काइंस ये दरवाजा बंद करिए।
तो अब ये टर्मिनल अल्काइंस जो हैं यहाँ पे, टर्मिनल अल्काइंस में जो कार्बन एटम है ये कौन सी है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो इसमें 50% s करेक्टर होने की वजह से, हाईली s करेक्टर की वजह से ये कार्बन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। जब इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे तो ये जो हाइड्रोजन है इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बहुत हाई हो जाता है और ये आसानी से H प्लस आयन के तौर पे ये एसिटाइलिन इसको लॉस कर सकती है। ठीक है। सो जहाँ भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन होगी उस कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन अटैच है तो वो अपनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, जिस वजह से हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाई हो जाता है और ये एज अ प्रोटॉन लॉस हो सकता है किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अटैच होकर। ठीक है। देखते हैं इसी रिएक्शन, इसी 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 प्रोसेस को। जैसे ये देखें एसिटाइलिन, ये सोडियम के साथ रिएक्ट करती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। सोडियम के साथ ये हाइड्रोजन जहाँ पे रिलीज हो जाएगा सोडियम एसिटाइलाइट बन जाएगा। सोडियम अमाइड के साथ करवाएंगे तो भी सोडियम अटैच होगा, NH3 रिलीज हो जाएगा। यानी एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए आपको जो कि इस हाइड्रोजन को रिलीज करने में थोड़ी सी हेल्प कर दे। ठीक है। और प्रोपाइन सोडियम मिथाइल एसिटाइलाइट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिटाइलिन, इथाइलिन, ईथेन। जी, हमने तीनों की कंपेयर करना है कि इसकी जो हाइड्रोजन डोनेट करने की एबिलिटी है वो ज़्यादा है। जैसे कि अभी आपको बताया कि जहाँ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है वहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की बहुत हाई होती है और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे यहाँ पे हाई हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ना तो इलेक्ट्रॉन खेच जाएंगे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, तो ये एसिटाइलिन सबसे ज़्यादा अपना प्रोटॉन आसानी से लॉस कर सकती है, एसिडिक नेचर ज़्यादा होगी अल्काइंस की, फिर उससे कम अल्कीन्स की और उससे कम अल्केन्स की। अल्केन्स की जो हाइड्रोजन लॉस करने की एबिलिटी है वो सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड ऑन अल्काइंस। अल्काइंस में हमने हेलोजन एसिड की एडिशन करनी है। जी हाँ बिल्कुल, देखें ज़रा, ये देखें, एक हमने अल्काइन लिया, इसमें हम HX ऐड करने जा रहे हैं। एक पोजीशन पे एक कार्बन पे H, दूसरी कार्बन पे X जाकर अटैच होगा, विनाइल हेलाइड बनेगा। ये देखिए विनाइल हेलाइड का मतलब डबल बॉन्ड विनाइल और हेलाइड हेलोजन ग्रुप के लिए। तो अगर आप HX सेकंड मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो ये HX का जो सेकंड मॉलिक्यूल है इसकी एडिशन होगी मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक। और मार्कोनिकोव रूल कहता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है। ये देखें, इसके पास ज़्यादा है तो हाइड्रोजन इसी के पास जाएगा, CH3 बनेगा ये। ठीक है। और ये स्टेबिलिटी की बेस पे हमने अल्कीन्स के अंदर डिस्कस किया था। अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे 1 प्रोपाइन को कन्वर्ट किया गया है ये 2 डाई हेलो प्रोपेन के अंदर। ठीक है, 2 डाई हेलो प्रोपेन। हाँ जी, तो आके देखते हैं रिएक्शन को। ये देखें प्रोपाइन है, ठीक है, प्रोपाइन में हमने HX ऐड किया, एक पोजीशन पे H चला जाएगा, दूसरी पोजीशन पे X। यहाँ पे भी मार्कोनिकोव रूल एडिशन होगी। हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन किस पे ज़्यादा है, इस कार्बन पे ज़्यादा है, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा CH2। ये देखें, अब फिर HX ऐड कर, यहाँ जब अब HX दोबारा ऐड करेंगे तो ये मार्कोनिकोव रूल एडिशन होगी। H वहाँ जाएगा जहाँ H पहले से ज़्यादा है। ये देखें इस पे H पे ज़्यादा है तो H इसके पास जाएगा, CH3 बन जाएगा, CH3। और X इसके पास आ जाएगा तो 2 डाई हेलो प्रोपेन बनता है। सेकंड पोजीशन पे ये हेलोजन ग्रुप है, यहाँ पे CH2 लिखा हुआ है ना, तो ये हेलोजन ग्रुप है यहाँ पे। ये 3 कार्बन है और ये एक हेलोजन ग्रुप है। ये मिस्टेक हुई भी है यहाँ पे। फिर मैकेनिज़्म देखिए, मैकेनिज़्म इसका अल्काइन पे वही ट्रिपल बॉन्ड ऐड होगा, ये हाइड्रोनियम आयन बनता है जिस पे H प्लस पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करने के लिए X हेल्प करता है। ठीक है, हेलोजन ग्रुप हेल्प करता है और ये बॉन्ड ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब ये देख लें यहाँ पे H आएगा। ठीक है, एक कार्बन पे H और दूसरी कार्बन पे X जाकर अटैच हो जाएगा, विनाइल हैलाइड बनता है। यहाँ पे H है और यहाँ पे X ग्रुप है, ये मिस्टेकनली यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखें यहाँ पे HX मौजूद है। ठीक है,
फिर सेकंड आप एडिशन करवाते हैं तो वही मार्कोनी रूल फॉलो होगा और आपके पास HX जाकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये जेमिनल डाइहैलाइड्स बनते हैं। जेमिनल डाइहैलाइड्स की प्रिपरेशन हमने देख ली। उसके बाद ये आ गया, राइट अ नोट ऑन डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस की हमने डिहाइड्रोजनेशन करवानी है, सॉरी हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस, हमने हाइड्रोजन ऐड करना है अल्काइंस में। तो के लिए हम स्पेशल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। ये देखें, दो किस्म की यहाँ पे हाइड्रोजनेशन हो सकती है। फर्स्ट, अगर हम सोडियम लिक्विड अमोनिया यूज़ करते हैं, इसके हाइड्रोजनेशन से ट्रांस फॉर्म बनती है, यानी हाइड्रोजन ट्रांस पोजीशन पे जाकर अटैच होते हैं। अगर आप लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, प्लेटिनम चारकोल या फिर निकल बोराइड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो ये सिस फॉर्म बनाता है। सिस फॉर्म बनाता है। क्वेश्चन नंबर 12 happens when इथाइन react with hydrogen in the presence of Lindlar's catalyst। जी हाँ, लिंडलर कैटलिस्ट में सिस फॉर्म बनती है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये एक इथाइन है, यानी दो कार्बन एटम्स हैं ओनली, तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो दोनों जब अटैच होंगे तो वो इथीन ही बनता है। इसमें सिस और ट्रांस की बात ही कोई नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि दो ग्रुप्स जो अटैच हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स होंगे तो ही वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। उसके बाद डिस्क्राइब द डिस्क्राइब द प्रोसेस विद मैकेनिज्म रिएक्शंस ऑफ एसिटाइलिन। जी, एडिशन ऑफ HCN है, एडिशन ऑफ मेथनॉल है, पॉलीमराइजेशन है, ओजोनोलाइसिस है। फर्स्ट, एडिशन ऑफ अल्काइंस, एडिशन रिएक्शन, HCN की एडिशन करवा रहे हैं हम। ठीक है, HCN की एडिशन हो रही है, हाइड्रोजन ऐड होगा और एक कार्बन पे जाके CN अटैच हो जाएगा। ये देखें, एक H दूसरा CN अटैच हुआ। जैसे कहेंगे विनाइल साइनाइड, जिसे हम अक्राइलोनाइट्राइल कहते हैं। अक्राइलोनाइट्राइल को फर्दर इस्तेमाल करते हैं और इसकी पॉलीमराइजेशन करवा के हम क्लोरोप्रीन, और फिर क्लोरोप्रीन की फर्दर पॉलीमराइजेशन से नियोप्रीन बनाया जाता है। नियोप्रीन को हम बूना एन भी कहते हैं और नियोप्रीन सिंथेटिक रबर को कहा जाता है। ठीक है, प्रोबेबल मैकेनिज्म क्या है इसका? ये मैकेनिज्म देखें ज़रा गौर से, इसको देखें। ये जो CN है, साइनाइड ग्रुप, इस HCN का जो साइनाइड ग्रुप है, ये एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैच हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस कार्बन के साथ जाके अटैच होगा। देखें, ये CN अटैच हुआ। ठीक है, तो ये जब नेगेटिव चार्ज अटैक कर रहा है तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। क्या मतलब न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है? जिसको अपना जो नेगेटिव चार्ज है वो संभाला ना जा रहा हो, जिसके पास जो लोन पेयर है वो संभाला ना जा रहा हो, तो वो किसी दूसरे की हेल्प से उसको संभालता है, बॉन्ड बना के। इसे हम न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक हो रहा है यहाँ पे, ये देखें न्यूक्लियोफाइल, तो ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अपनी कार्बन जो ख़त्म करेगा, ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, पाई बॉन्ड एज अ नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज जो है फर्दर HCN के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, जिससे H जो है वो अटैच हो जाता है। ये विनाइल साइनाइड बनता है, विनाइल साइनाइड ग्रुप, विनाइल साइनाइड। अब इसका इसी तरह से हमने एडिशन ऑफ मेथनॉल देखनी है। मेथनॉल की एडिशन में CH3OH ग्रुप है, CH3ONA की प्रेजेंस में, सोडियम मेथऑक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, प्रोसीड होगा। और इसमें जो है OCH3 ग्रुप, ठीक है, OCH3 ग्रुप यानी कि जो नेगेटिव पार्ट है इसका, इस ग्रुप का नेगेटिव पार्ट न्यूक्लियोफाइल, वो अटैच होगा इस कार्बन के साथ, OCH3। ठीक है, और डबल बॉन्ड बन जाएगा मिथाइल, मिथाइल विनाइल ईथर, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ईथर ग्रुप को कहते हैं। तो मिथाइल विनाइल ईथर, मिथाइल विनाइल ईथर ग्रुप ये मौजूद है। और मिथाइल विनाइल ईथर को हम पॉलीविनाइल ईथर प्लास्टिक्स में यूज़ करते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। प्रोबेबल मैकेनिज्म देख लें जी, वही जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेथॉक्साइड आयन, यानी कि उसका नेगेटिव पार्ट है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, वो अटैक करेगा कार्बन पे, इसका ट्रिपल बॉन्ड खत्म होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज फर्दर अटैक करेगा H पर और उसका अटैच हो जाएगा। ये एडिशन हुई है
एक CH3OH की मेथनॉल की एडिशन हुई है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एसिटाइलिन्स और प्रोपाइन ये पॉलीमराइज होकर डिफरेंट कंपाउंड्स देते हैं। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करता है। देखें साइक्लिक पॉलीमराइजेशन है, अगर आप 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको रेड हॉट आयरन से पास करवाते हैं तो इसमें से ये जो एसिटाइलिन पास होने पर बेंजीन में कन्वर्ट होती है। ठीक है। और तरह अगर आप प्रोपाइन को यूज़ करते हैं तो प्रोपाइन से मेटास्टाइलिन बनती है। ठीक है जी, 500 डिग्री सेंटीग्रेड आयरन को हीट करने से। इसे कॉपर ट्यूब में से भी गुजारा जा सकता है। आप कॉपर ट्यूब में से भी पास करवा के 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको हीट करते हुए बेंजीन बना सकते हैं। इसी तरह आप एसिटाइलिन को अगर आप निकल साइनाइड कॉम्प्लेक्स कैटलिस्ट के तौर पे जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से हाई प्रेशर के पास करवाएंगे तो ये साइक्लोटेट्राइन बन जाएगा। लीनियर पॉलीमराइजेशन है, दो एसिटाइलिन ग्रुप्स हैं, इनको हम पॉलीमराइज करेंगे, एक दूसरे का अटैच करेंगे तो ये विनाइल एसिटाइलिन बनती है। एक ट्रिपल बॉन्ड बाकी रह जाता है और एक यहाँ पे Cu2Cl2NH4 की Cl की प्रेजेंस में ये हमारे पास विनाइल एसिटाइलिन बनती है। और इसी कॉपर क्लोराइड और अमोनिकल कुप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड 343 केल्विन टेम्परेचर पर इसको हम कैरी करवाते हैं। इस रिएक्शन को डाइविनाइल एसिटाइलिन बनती है अगर हम इसको फर्दर पॉलीमराइज करते हैं। ओजोनोलाइसिस साइंस ओजोन के साथ रिएक्ट करके ओजोनाइड बनाते हैं और फर्दर ये ओजोनाइड्स हाइड्रोलाइज होते हैं जिससे बनते हैं डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स जिसको हम 1,2 डाइकीटोन भी कहते हैं, जिनकी फर्दर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज की जाती है और फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। देखें फाइन, ओजोन के साथ रिएक्ट करेगी, ओजोनाइड बना। ठीक है, ओजोनाइड बना। अब ओजोनाइड फर्दर H2O के साथ हाइड्रोलाइज होगा। हाइड्रोलाइज होने पर ये कार्बोनाइल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड्स और कीटोन में कन्वर्ट होते हैं। कीटोन बने डाइकीटोन्स, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H2O के साथ ओजोनाइड। ठीक है, अब फर्दर ये बन जाएगा ऑक्सीडेटिव, अगर क्लीवेज करवाई जाए इसकी तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं COOH ग्रुप के अंदर। तो अल्काइंस को हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू ओजोनोलाइसिस। ठीक है, देन व्हाई अल्काइंस अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बट अल्कीन्स डू नॉट। जैसा कि आपने कुछ रिएक्शंस में यहाँ पे ऊपर देखा कि अल्काइंस जो हैं ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस दे रहे हैं, यानी एक न्यूक्लियोफाइल आता है जिसके पास अपना नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है और वो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाली जो कार्बन है उनको डोनेट करता है और उनके साथ जाकर अटैच हो जाता है, यानी एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। जबकि अल्कीन्स में ये रिएक्शन नहीं होते। इसकी क्या रीज़न है, इसमें आप एक्सप्लेन करेंगे कि जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन है इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है और sp हाइब्रिडाइजेशन से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, यानी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये नेगेटिव चार्ज जब इसके साथ अटैच होता है तो ये एज अ नेगेटिव चार्ज ये अटैच करता है इसको। ठीक है, ये देखें ज़रा नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे पीछे डबल बॉन्ड बाकी रह जाता है। ये देखें यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था ना, एक बॉन्ड ख़त्म हो गया। ये देखें एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया कार्बन पे और दूसरी कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, तो ये डबल बॉन्डेड है। मिस्टेकनली यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लिखा हुआ है तो डबल बॉन्ड रह गया, विनाइलिक कार्बोनाइन बनता है। ये विनाइलिक कार्बोनाइन बहुत स्टेबल होता है। स्टेबल कैसे, हमने पीछे पढ़ा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कि अगर डबल बॉन्ड कार्बन हो उसमें बॉन्ड कार्बन होगी। ठीक है, ये देखें न्यूक्लियोफाइल जब अटैच होगा एक कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया तो ये ट्रिपल बॉन्ड जो है शिफ्ट हो जाएगा एज अ नेगेटिव चार्ज, तो ये पीछे बाकी रह जाता है डबल बॉन्ड। तो जो डबल बॉन्ड कार्बन है उसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होती हैं और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज होता है और जिसके पास अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होगा वो डीलोकलाइजेशन दे सकती है और नेगेटिव चार्ज इस डीलोकलाइजेशन का फ़ायदा उठाते हुए दोनों कार्बन्स के दरमियान शिफ्ट हो सकता है, यानी इसको स्टेबिलिटी मिल सकती है। तो विनाइलिक यानी डबल बॉन्ड वाला जो कार्बोनाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है इसी डीलोकलाइजेशन की वजह से। जबकि अगर हम अल्कीन्स की बात करते हैं डबल बॉन्ड कार्बन की, तो उसमें अगर न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा तो एक कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, तो जो डबल बॉन्ड वाला पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड है वो नेगेटिव चार्ज के तौर पे शिफ्ट हो जाएगा दूसरी कार्बन पे। ठीक है, और अल्काइल कार्बोनाइन बनता है।
यहाँ भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो अब ये अल्काइल कार्बोनाइन है, यानी कि ये ग्रुप जो है कार्बन का, ये अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें कोई भी p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड नहीं है, जिस वजह से ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन की तरफ शिफ्ट नहीं हो सकता, डीलोकलाइज नहीं हो सकता। ये एक अनस्टेबल एनाइन है। तो अल्कीन से मिलने वाला एनाइन अनस्टेबल है, जबकि अल्काइन से मिलने वाला एनाइन स्टेबल एनाइन है। तो जब एनाइन स्टेबल है तो इसका मतलब ये अल्काइंस न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस दे सकते हैं, जबकि अल्कीन्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि इंटरमीडिएट रिएक्शन के इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 में मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू अल्काइंस, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को हमने एडिशन रिएक्शन देखा। नंबर 15 है, इसमें वो पूछता है मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म देखा कि अल्काइंस में एक इलेक्ट्रोफाइल आकर कैसे अटैच होता है, ठीक है, जिसमें Br2 की एग्जांपल भी थी, ब्रोमीन हमने ऐड करवाया था, ठीक है। और उसके बाद हमने HCN की एडिशन भी करवाई थी, ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक H2 हाइड्रोजन की हमने एडिशन करवाई थी, वो भी एक अल्काइंस का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था। अब आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म हमने एक्सप्लेन करना है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के लिए न्यूक्लियोफाइल यानी एक ऐसा ग्रुप होगा जिसके पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर होगा जो वो संभाल नहीं पा रहा और वो अल्काइंस को डोनेट कर रहा है, ठीक है, और इसी की रिएक्शन से एडिशन हो जाती है अल्काइंस के अंदर, ठीक है। ये देखा गया है कि ये ऑब्जर्व किया गया है कि इस रिएक्शन के लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा मेटल मौजूद हो जो अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करके किसी दूसरे ग्रुप को दे दे, ठीक है, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप करके उससे अलहदा हो जाए, ठीक है, और अलहदा होकर अपने ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए वो अल्काइंस पर अटैक करता है, और अल्काइंस का जो ट्रिपल बॉन्ड वाला पाई इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करता है, जिससे ये पाई कॉम्प्लेक्स बनता है। और ये कोऑर्डिनेटिंग कॉम्प्लेक्स जो है ये कुछ स्टेबिलिटी गेन करता है। इसकी फॉर्मेशन की वजह से जो कार्बन कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो कम हो जाते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट हो गया ना, इस पॉजिटिव आयन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, तो इस कार्बन टू कार्बन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कम हो गए हैं। तो अब एक न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर इसके ऊपर अटैक कर सकता है। देखें ज़रा, एक न्यूक्लियोफाइल अब इसके ऊपर अटैक करता है, जैसे ही अटैक करता है तो ये अपना जो बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, उसको तोड़ता है और नेगेटिव चार्ज के तौर पर शिफ्ट कर देता है, कार्बोनाइन बनता है, ठीक है। ये कार्बोनाइन स्टेबल होता है और क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जैसे डीलोकलाइजेशन हो सकती है। सो इस कार्बोनाइन की फर्स्ट आगे जाके फिर एच न्यू यू यानी न्यूक्लियोफाइल दोबारा जो है इसके साथ अटैच होगा, सॉरी न्यूक्लियोफाइल का हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट H प्लस आइन के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। इस तरह से इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिटाइलिन इज पास्ड थ्रू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग मर्क्यूरिक सल्फेट 343 केल्विन टेम्परेचर। मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन करना है इसका आपने। एसिटाइलिन इस तरह से भी रिएक्शन दिया जा सकता है, तो इसमें एक्सप्लेन क्या करना है, आपने बताना है कि H2SO4 और HgSO4 जो मर्क्यूरिक सल्फेट है ये Hg प्लस आइन क्रिएट करता है, और Hg प्लस आइन अभी आपने देखा कि वो इसके साथ जाकर अटैच होता है अल्काइंस के साथ, ट्रिपल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कम करता है और फिर एक न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हो जाता है। देखें ज़रा, ये देखें, वाटर के साथ अगर हम करवाना चाह रहे हैं रिएक्शन इसका, तो इसमें HgSO4 इसके इलेक्ट्रॉन्स को कम करता है और इसका जो नेगेटिव पार्ट है H प्लस और ये OH नेगेटिव, इसमें OH नेगेटिव जो है ये अटैच हो जाएगा इस कार्बन पे और H प्लस इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास विनाइल अल्कोहल बनता है, विनाइल अल्कोहल, और इसकी टाटोमराइजेशन होती है, टाटोमराइज होकर ये एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। होता है कि विनाइल अल्कोहल जो हैं ये फर्दर टाटोमराइज होकर एसिटाल्डिहाइड बनते हैं। मैकेनिज्म देख लें, जैसे कि अभी आपको बताया कि Hg2 प्लस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन पॉसिबल होगा,
क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा ग्रुप मौजूद हो जो कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। देखिए, कार्बन कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज़्यादा है इसके दरमियान, कार्बन कार्बन के दरमियान, तो इनको ज़रूरत ही नहीं है किसी इलेक्ट्रॉन्स की। अगर ये न्यूक्लियोफाइल, सॉरी, हाँ, न्यूक्लियोफाइल इसके पास आकर अपने साथ अटैच होना भी चाहे तो भी ये अटैच नहीं हो पाएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन को ज़रूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की, उनके पास पहले ही काफ़ी ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो ये जो Hg+ आयन है ये कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है, तब जाके ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करते हैं, और फिर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है एज अ नेगेटिव चार्ज कार्बन आइन, और फिर कार्बन आइन जो है इसमें देखें ये H2O जो है इसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, ये OH लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ एक ही H है, H2O है ना, तो पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करने के लिए ये हाइड्रोजन इस कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा CH, देखें ये CH बन गया, यहाँ पे OH विनाइल अल्कोहल, फिर विनाइल अल्कोहल फर्दर एसिटाल्डिहाइड बना देता है, तो एसिटालीन इनटू एसिटाल्डिहाइड, ठीक हो गया। 17 हाउ विल यू सिंथेसिस फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम एसिटालीन। प्रोपाइन बनाना है, डाइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, बेंजीन, एक्राइलोनाइट्राइल, इथाइलिडीन क्लोराइड, इनकी सिंथेसिस करनी है हमने। एसिटालीन को अगर आप सोडियम अमाइड के साथ रिएक्ट करवा के फर्दर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये प्रोपाइन में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, अल्काइल प्रोपाइन, अल्काइल आइंस में कन्वर्ट होता है, इसमें हम अपनी मर्जी का ग्रुप लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे CH3 हमने यूज़ किया तो ये CH3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। डाइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, डाइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड बनाने के लिए हम वाटर और क्लोरीन को अटैक करवाते हैं, ठीक है, इनके रिएक्शन से HOCl बनता है, एक नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट, जो नेगेटिव पार्ट है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, स्टाइलिन क्लोरोहाइड्रेट बनता है, और इस एसिटाइलिन क्लोरोहाइड्रेट की अगर हम HOCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं फर्दर तो ये कन्वर्ट होता है अनस्टेबल एसिटाइलिन क्लोरोहाइड्रेट के अंदर, जिससे ये फर्दर अपना वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ करके डाइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। बेंजीन बनानी है तो एसिटाइलिन को अगर आप रेड हॉट आयरन ट्यूब से गुजारते हैं या कॉपर ट्यूब में से गुजारते हैं 300 केल्विन टेम्परेचर पर, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो ये बेंजीन में कन्वर्ट होती है। इसी तरह एक्राइलोनाइट्राइल बनानी है तो HCN के साथ बेरियम साइनाइड की प्रेजेंस में इसको हम रेड करवा के एक्राइलोनाइट्राइल या विनाइल साइनाइड बनाते हैं। इथाइलिडीन क्लोराइड में बनाना है तो इसके लिए एसिटाइलिन को HCl के साथ रिएक्ट करवा के क्लोरोइथेन, और फिर क्लोरोइथीन को हम फर्दर HCl के साथ रिएक्शन करवा के इथाइलिडीन क्लोराइड, जिसको 1,1 डाइक्लोरोइथेन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इसका मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक एडिशन करवानी है आपने। क्वेश्चन नंबर 18, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवानी है अल्काइंस की हमने, तो इसमें हम जब हम टर्मिनल अल्काइंस को डाइबोरेन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, टर्मिनल अल्काइंस को डाइबोरेन के साथ रिएक्ट करवाने पर विनाइल बोरेन बनते हैं, ठीक है, विनाइल बोरेन्स बनते हैं, और फिर विनाइल बोरेन्स को फर्दर अगर आप बोरोन हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, डाइबोरेन के साथ करवाते हैं रिएक्ट, तो ये जेमिनल डाइबोरेन्स बनते हैं, ठीक है, कि यानी कि जिस कार्बन के साथ दो बोरेन ग्रुप्स अटैच हैं उसको हम जेमिनल डाइबोरेन्स कहते हैं, ठीक है। और अगर हम इंटरनल अल्काइंस की बात करते हैं, ये देखें यहाँ पे ये टर्मिनल अल्काइंस है, तो टर्मिनल अल्काइंस में ये ग्रुप है हमारे पास जिसको हम डाइसी अमाइल बोरेन कहते हैं, ठीक है, डाइसी अमाइल बोरेन। ये डाइसी अमाइल बोरेन को अगर हम टर्मिनल अल्काइन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये अपना H इस कार्बन के साथ ऐड करवा के विनाइल डाइसी अमाइल बोरेन बनाता है, ठीक है। और अगर आप इंटरनल अल्काइंस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये जो H है ये इस कार्बन पे अटैच होगा और इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी ये बोरेन्स बनते हैं, ठीक है, बोरेन्स। अब विनाइल बोरेन्स फर्दर ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है, विनाइल बोरेन्स को हम ऑक्सीडाइज करवाते हैं जिससे हमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हासिल होते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हासिल करने के लिए हम इनको H2O2 के साथ ऑक्सीडाइज करवाते हैं बेसिक सोल्यूशन के अंदर, तो ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल दी गई है 1 हेक्साइन को कन्वर्ट करना है हेक्सानल में, तो यही रिएक्शन आपने फॉलो करना है, ठीक है। सिमिलरली 4 ऑक्टाइन, ये आपके पास एग्जांपल दी गई है, आपने इसको कन्वर्ट करना है 4 ऑक्टानोन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सिस अल्केन की प्रिपरेशन भी दी गई है,
क्वेश्चन नंबर 19, what happens when 2-butene is treated with platinum charcoal Lindlar catalyst? 2-butene को अगर हम platinum charcoal के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है? सेज 2-ब्यूटीन। ये सारे वही रिएक्शंस हैं जो अभी आपने ऊपर सारे पढ़ लिए हैं, ठीक है। सो इनको रिवीजन के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं इन रिएक्शंस को आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे से इनकी प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ विल यू अबाउट फॉलोइंग कन्वर्जन्स। ये भी आपने सारे पढ़ लिए हैं, ठीक है। इनकी जस्ट आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इनकी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 जी, क्वेश्चन नंबर 22 में देखें, जस्टिफाई विद एग्जांपल फॉलोइंग स्टेटमेंट, एसिटाइलिन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एसिटाइलिन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे सकती है। कैसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एसिटाइलिन को न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करवाने के लिए हमें HgSO4 और H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाना होता है। इसकी प्रेजेंस में अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो एसिटाल्डिहाइड बनता है, ठीक। सो ये आपके पास एसिटाइलिन को हम एसिटाल्डिहाइड में जो कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। वाटर की जो हमने एडिशन करवाई थी ना, अभी ऊपर हमने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देखे हैं, इसमें वाटर का जो लोन पेयर है वो इसके साथ जाकर अटैच होता है और एक H+ आइन जहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक है। तो HgSO4 इसमें हेल्प करता है इसमें, तो एसिटाल्डिहाइड बनता था, ठीक है। पहले विनाइल अल्कोहल और फिर विनाइल अल्कोहल से ये कन्वर्ट होता था टाटोमराइज होकर एसिटाल्डिहाइड में। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन था। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, अब जैसे कि आपको बताया कि ब्रोमीन अगर आप ऐड करवाते हैं तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी, ठीक है। और फर्स्ट स्टेप में एक ब्रोमीन इधर, दूसरी ब्रोमीन इधर, तो ये CH Br के डबल बॉन्ड, फिर अगर आप Br ऐड करेंगे तो फिर ये Br2 बन जाएंगी और टेट्रा हैलाइड ग्रुप बन जाएगा, टेट्रा हैलाइड्स की हैलाइड फॉर्मेशन। तो एसिटाइलिन इंटू 1122 टेट्रा ब्रोमो ईथेन, ठीक है। और ये भी कन्वर्जन आ सकती है कि 1122 टेट्रा ब्रोमो इथेन इंटू एसिटाइलिन, दोनों आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, इथाइन मेटेलिक सॉल्ट बना सकता है जबकि इथेन नहीं बना सकता, क्योंकि इथाइन में जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है और वो रिलीज़ करके कोई भी अपने साथ मेटल अटैच कर सकता है, जबकि इथीन में हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। ये कन्वर्जन करनी है आपने। इसमें देखें प्रोपाइन है और हमने ब्यूटाइन बनाना है, ठीक है। प्रोपाइन को ब्यूटाइन बनाना है, एक कार्बन बढ़ानी है। तो बढ़ाने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि ये रिएक्शन जो सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएं और फिर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा दें। सोडियम अटैच हो जाएगी ना, तो सोडियम के बाद किसी भी ग्रुप को अटैच करना है ना, जैसे CH3 चाहिए, सिर्फ एक CH3 चाहिए, तो मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा दें, मिथाइल क्लोराइड के साथ करवा दें, मिथाइल ब्रोमाइड के साथ करवा दें, बस मिथाइल होना चाहिए, तो मिथाइल लग जाएगा, तो ये ब्यूटाइन बन जाएगी, ठीक है। तो आपको जो भी ग्रुप यहाँ पे चाहिए उसी के मुताबिक आपने अल्काइल ग्रुप लेना है, ठीक है। उसके बाद हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोपाइन 1 प्रोपाइन एंड 2 ब्यूटाइन। जी, 1 प्रोपाइन टर्मिनल अल्काइन है और 2 ब्यूटाइन टर्मिनल अल्काइन नहीं है, ठीक है। तो जो टर्मिनल अल्काइंस हैं वो ये रिएक्शन दे सकते हैं। ये देखें, जो भी टर्मिनल अल्काइन होगा, चाहे वो 1 ब्यूटाइन हो, चाहे वो 1 प्रोपाइन हो, चाहे वो एसिटाइलिन हो, जिसमें CH ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रुप मौजूद है, वो ये रिएक्शन दे सकता है। क्यूप्रस अमोनिकल क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाने पर ये रेड PPT देते हैं टर्मिनल अल्काइंस, और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ टर्मिनल अल्काइंस रिएक्ट करने पर वाइट प्रेसिपिटेट्स देते हैं, वाइट सिल्वर प्रेसिपिटेट्स देते हैं। जबकि अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड जो है वो दरमियान में हो, यानी टर्मिनल अल्काइंस ना हो, तो वो रिएक्शन, ये वाले रिएक्शन नहीं देते, ना ही रेड PPT मिलते हैं, ना ही वाइट PPT मिलते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी हो जाता है 1 प्रोपाइन या फिर 2 प्रोपाइन का, 1 प्रोपाइन या 2 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन का, ठीक है। टर्मिनल अल्काइंस का ध्यान रखना है। अगर टर्मिनल अल्काइन बन रही है तो फिर वो रेड PPT और वाइट PPT देगी। अगर टर्मिनल अल्काइन नहीं है, जैसे यहाँ पे CH नहीं है ना, तो टर्मिनल अल्काइन नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं दे सकती। हाउ विल यू सिंथेसिस एसीटोन फ्रॉम प्रोपीन। प्रोपीन डबल बॉन्ड कार्बन, इससे क्या बनाना है, एसीटोन बनानी है। एसीटोन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे,
2 ब्रोमीन्स अटैच हो जाएंगी, उसमें आप सोडियम अमाइड के साथ रिएक्शन करवाएं, ठीक है, दोनों ब्रोमीन्स डीटैच होंगी, ठीक है, और डीटैच होने से ये देखें HBr, एक HBr निकलेगा, फिर सेकंड स्टेप में ये HBr निकलेगा, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब ट्रिपल बॉन्ड बनाना, जब भी ट्रिपल बॉन्ड बन गया तो अभी आपने ऊपर रिएक्शन देखा है कि वाटर की एडिशन से ये कन्वर्ट हो जाता है एसीटोन के अंदर, ठीक है। प्रोपाइन कन्वर्ट होता है एसीटोन में, अगर आप एसिटाइलिन लेते हैं तो वो कन्वर्ट होगी एसिटाइल्डिहाइड में, तो ये एडिशन ऑफ वाटर हो जाती है अल्काइंस के अंदर। तो प्रोपीन को आप पहले अल्काइन बनाएं, फिर अल्काइन को आप एल्डिहाइड्स और कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यू डिफरेंशिएट बिटवीन, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया गया है जी, क्वेश्चन नंबर 25 को देख लें आप, ठीक है जी। बस यहाँ तक आज हम डन करते हैं, अल्काइन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।